हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे कृष्णा। आपका मेरे चैनल खोजी में स्वागत है। हम बात करेंगे आज कि तुलसी की उत्पत्ति कैसे, यानी कि फर्स्ट तुलसी का पौधा समझ लो, चाहे माता समझ लो, कि उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई और कैसे आई। बात जानने वाली यह है कि तुलसी हर धर्म में एक पूजनीय पौधा है। हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा है और मुसलमान धर्म में इसे जन्नती पौधा कहा जाता है, जिसका नाम रेहान है। माता तुलसी के पीछे इसके लिए हमें पौराणिक कथा पे जाना होगा, जहाँ से हमें पता लगता है कि तुलसी माता की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो पौराणिक कथा में आता है कि इंद्र के गलत व्यवहार और गलत कामों से महादेव को गुस्सा आया और उनकी तीसरी नेत्र से ऊर्जा निकली इंद्र को भस्म करने के लिए। लेकिन जो इंद्र के गुरु थे बृहस्पति, उनके क्षमा मांगने पर शिव ने कुछ टाइम दे दिया, माफ़ कर दिया, और जो तेज था वो समुद्र में गिरा। तो शिव के जो तीसरी आँख से जो तेज निकला था समुद्र में गिरने से, और समुद्र में जो मछली थी उसके डीएनए से मिक्स होने से एक जीव की उत्पत्ति हुई जो मनुष्य की तरह था। यहाँ देखना होगा कि कितना बड़ा आधार है, एक वैज्ञानिक आधार भी है कि शक्ति से, उस शक्ति से बताया है कि एक मछली का डीएनए मिलाकर, समुद्र की एक मछली का डीएनए बनाकर, जैसे पुराने कथाओं में बताया गया कि तेज समुद्र में समा गए, वहाँ से जलंधर की उत्पत्ति हुई। तो माँ तो मछली कहलाएगी, बाप महादेव कहलाए। तो जलंधर बहुत ताकतवर था। क्यों? क्योंकि वो शिवांश था। और जब वो बड़ा हुआ और इंद्र के तेज से उत्पन्न हुआ था, तो इंद्र को शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था, तो इंद्र को खतरा तो था ही। तो उसने हमें कई बार कोशिश की जलंधर को मारने की, लेकिन वो कर नहीं पाया। जलंधर शक्तिशाली होता चला गया, लेकिन इंद्र के कारण वो देवताओं का दुश्मन बनता चला गया। तो उस वक्त मनुष्य की रक्षा का भार राक्षसों के पास था। राक्षस का मतलब यही होता है रक्षक। कुछ लोगों के गलत काम की वजह से राक्षसों को गलत नज़र से देखा जाने लगा। नहीं तो वो उन्हीं के भाई थे, देवताओं के भाई थे और एक ही परिवार के थे, एक ही पिता के पुत्र थे। तो उनका राजा बनना जलंधर ने ज़्यादा स्वीकार किया देवताओं के खिलाफ। और शिव विष्णु की नज़र में भी इंद्र की पदवी पाने लायक जलंधर ही था। यह हकीकत है, क्योंकि उन्होंने जलंधर को ही चुना था। एक शक्तिशाली भी था और इंसाफ पसंद राजा भी था, जो इंसाफ भी करता था। लेकिन समय के साथ में उसके कान भरे गए, उसे भड़काया गया कि तू और बड़ा बन सकता है, और बड़ा बन सकता है। और उसने युद्ध देवताओं को छोड़कर, यानी कि उनको तो परास्त ही कर दिया था, त्रिदेवों के खिलाफ छेड़ दिया था। और उनकी जो एक वाइफ थी वृंदा, यानी कि तुलसी माता का शारीरिक रूप पहले वृंदा, तो उनका जो विवाह हुआ था वो जलंधर से हुआ। तो वो खुशी खुशी जी रहे थे। और लेकिन जो वृंदा की एक पावर थी कि वो जिसका ध्यान एक तरफ करती थी, जिसकी तरफ वो ध्यान रखती थी, उसके अंदर इतनी ऊर्जा थी कि उसके ऊपर कोई भी दुनिया का हथियार काम ही नहीं कर सकता था। एक तरह का कवच बना देते। इसी वजह से जलंधर को कोई हरा नहीं पा रहा था। और ऊपर से वो शिवांश, कि उसका कोई वध कर ही नहीं सकता शिव के सिवा। जितने भी शिवांश हुए हैं देख लिया अब हिस्ट्री और पुराणों में उठाकर कि उनका वध कोई नहीं कर सकता था। सिर्फ और सिर्फ शिव के हाथों ही उनका वध हो सकता है। तो विष्णु भगवान ने जलंधर का रूप लिया था। जलंधर का रूप लेने के बाद जब वो वृंदा के पास पहुंचे, जो वृंदा का ध्यान था, जो उसकी शक्ति थी, जो जलंधर के लिए काम कर रही थी, वो कन्वर्ट हो गई। क्योंकि विष्णु भगवान ने जब उनका रूप लिया, जलंधर का रूप लिया, तो उसने सोचा कि मेरा पति आ गया। जो उसका ध्यान केंद्र था, जो ऊर्जा दे रहा था, वो उस बहरूपिया, यानी कि जो जलंधर का रूप लेके विष्णु आए थे, उसकी तरफ केंद्रित हो गया। तो शक्ति वहाँ पर जो थी जलंधर पे काम करना बंद कर दिया, और वहाँ पर शिव के हाथों जलंधर का वध हो गया। जिसे बाद में तोड़ मरोड़ के बहुत कुछ बताया गया कि अस्तित्व भंग कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ ये था कि सामने जाने मात्र से ही उसने किसी और को पति समझ लिया था, और वहाँ पर उसकी ऊर्जा कन्वर्ट हो गई थी। जलंधर से ऊर्जा बहरूपीय जलंधर के ऊपर कन्वर्ट हो गई थी, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई, वो रोई और पछताई कि मैंने क्या कर दिया मेरे कारण, मेरे हस्बैंड की। और वो पतिव्रता इसलिए थी क्योंकि वो अपने पति के सिवा किसी को समझती नहीं थी। तो उसने वहाँ पर शरीर त्याग दिया। और शरीर जब त्यागा, जो राख थी, उनके राख से जो पहला पौधा उत्पन्न हुआ था, जी हाँ, पहला जो पौधा उत्पन्न हुआ था राख से, क्योंकि सृष्टि में सारी मिट्टी है, उसी से ही जीवन है, उसी से शुरुआत हुई है, जीवन चक्र है। उससे जो पहला पौधा हुआ था वो तुलसी कहलाई। और पतित पावनी शुद्ध होने के कारण ही उसे घर में पूजा जाने लगा। और उसके कारण उसके जो औषधीय गुण हैं वो तो थे, क्योंकि वो एक इतनी शक्तिशाली थी वृंदा, उसका तेज इतना था। तो उस औषधि रूप में जब वो पौधा, जब राख रूप में जो एक पौधा उत्पन्न हुआ तुलसी, तो उसमें वो गुण आने ही आने थे। इसीलिए हमारी जो पृथ्वी में जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है,
जो हमारी रक्षा करता है वो है ओजोन परत। उसका निर्माण भी, यानी कि दिन में एक तुलसी एक ऐसा पौधा है जो 4 घंटे ओजोन परत का निर्माण करता है। वो हमारे वातावरण से खतरनाक गैसों को सोखती है। जो रक्षा करने की शक्ति थी, देख रहे हो, आपकी जलंधर की जो रक्षा करने की शक्ति थी वो कन्वर्ट आयुर्वेद में हो गई, उसकी ऊर्जा में होगी। ऊर्जा थोड़ी खत्म होगी, ऊर्जा तो अनंत थी। वो ऊर्जा आज भी काम कर रही है और उसका फल हमें देखने को मिल रहा है। तो किस हिसाब से वो जलंधर की रक्षा करती थी वृंदा माता तुलसी, वो आप देख सकते हैं। आज भी वो तुलसी का पौधा कैसे हमारी नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करता है और कैसे ओजोन परत का निर्माण करता है। अगर ओजोन हट जाए तो इंसान 2 या 3 मिनट में खत्म, दुनिया में किसी तरह का कोई जीवन ही नहीं होगा, इतनी ऊर्जा थी। तो हमें धन्यवाद कहना चाहिए तुलसी माता का और वृंदा का कि वो आए और उन्होंने जीवन लायक इस दुनिया को बनाया और निर्माण हुआ। पर लेकिन ये कथा मुझे नहीं लगता पृथ्वी की घटना है, ये दूसरे डायमेंशन की घटना है, क्योंकि उसके बाद ही तुलसी इस पृथ्वी पर आई और पूजी जाने लगी।